डिमांड पर हम लोग आ गए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के साथ। एंड इस वीडियो में हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर की तरफ। अब इंट्रोडक्शन बिगिन करने से पहले मैं तुम लोग को एक रिमाइंडर देने वाली हूँ वैलेंसी वाले पूरे कॉन्सेप्ट का। एंड अगर वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल केक वॉक जैसे होगा, बिल्कुल एक पीस ऑफ केक होगा, क्योंकि ये चैप्टर का जो पूरा बेस है, पूरा जो रूट है, वो वैलेंसी पर ही डिपेंडेंट है। एक एग्जाम्पल से बिगिन करते हैं। जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13। अब इसका एटॉमिक नंबर है 13, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 एंड 3। इसका डायग्राम कैसा होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा इसका 2, फिर यहाँ पे आएंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे इसको लास्ट शेल में चाहिए 8, लास्ट शेल में चाहिए बेचारे को 8। इसके पास है 3, क्या करेगा ये 3 लूज़ करेगा कि 3 गेन करेगा? क्या करेगा ये, अब 3 लूज़ करेगा कि 5 गेन करेगा? ऑफ कोर्स बताया हुआ है कि ये 3 क्या करेगा, लूज़ कर देगा। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, Al3 पॉजिटिव। ये हो गई Al3 पॉजिटिव क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। करेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरीन का। तो इसकी वैलेंसी है 17 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 7। अब इसको लास्ट में चाहिए 8। ये क्या करेगा, ये लूज़ करेगा या गेन करेगा? तुम लोग बताओ मेरे को, ये क्या करेगा, ये एक गेन कर लेगा। ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा 8 बनाने के लिए। एंड इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी Cl नेगेटिव E, मतलब Cl नेगेटिव 1, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। इसने 3 लूज़ किए, इसने एक गेन किया। यही डिफरेंस है यहाँ पे कि ये है हमारा मेटल, ये क्या है, ये हमारा एक मेटल है एंड ये हमारा एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि ये मेटल है, नॉन मेटल है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे कि मेटल्स कैन आइदर बी सॉलिड्स, गैसेस एंड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज गैसेस। नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। इसी के साथ साथ ना नॉन मेटल्स का जो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत लो होता है, वेयर एज मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं पे मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी होल्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से जो कॉपर वायर्स होती हैं, इसी वजह से जो कॉपर वायर्स होती हैं वो हमेशा यही यूज़ होती है क्योंकि वो एक मेटल है। एंड कॉपर वायर्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने अलाउ करेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई होगी। तो ये होते हैं हमारे मेटल्स। इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि मेटल्स आर मिलिएबल। मिलिएबल क्या वर्ड है मैम? मिलिएबल मतलब इनको हम शीट्स में कट कर सकते हैं। मम्मा टिफ़िन देती है, टिफ़िन में हमने क्या देखा है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल है, वो शीट में है। उसी के साथ साथ ये क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ कॉपर का एग्जाम्पल जो लिया था कि कॉपर को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो मेटल्स आर मिलिएबल एंड दे आर ऑल्सो डक्टाइल, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल, मतलब उनको हम शीट्स में कट नहीं कर सकते एंड वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं। तो अब ये हमने डिफरेंस देख लिया। बेसिकली हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है विच इज़ मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होता है। सो इसका एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि नेम द मेटल विच इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ बीइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो उसका आंसर क्या है, मर्क्यूरी। और बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं एंड ये नॉन ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको ना ब्रेक इजीली नहीं कर सकते। ब्रिटल मतलब कोई भी चीज़ जो इजीली ब्रेक हो जाती है, बट ये नॉन ब्रिटल होते हैं, मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं होते। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं जो है सोडियम और पोटेशियम, जिनकी दोनों की वैलेंसी होती है 1। इसी के साथ क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये यूजुअली गैसेस होते हैं, बट ये सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं एंड ये क्या होते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको ब्रेक हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स पे अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।